20 साल से दिल में छुपी नफरत, जम्मू की शादी में फायरिंग और फारूक अब्दुल्ला को मारने की साजिश का सनसनीखेज खुलासा क्या है पूरी कहानी। जम्मू की एक साधारण सी शादी अचानक उस समय राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गई जब वहां हुई फायरिंग की घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया। यह कोई सामान्य झगड़ा या दुर्घटनावश चली गोली का मामला नहीं था, बल्कि जांच में सामने आई बातों ने इसे एक बड़ी साजिश का रूप दे दिया। पुलिस के सामने पकड़े गए आरोपी ने जो दावा किया उसने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। आरोपी ने कहा कि वह पिछले करीब 20 साल से जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को मारने की योजना बना रहा था। यह बयान सामने आते ही पूरे इलाके में हलचल मच गई। सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं और राजनीतिक गलियारों में भी इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो गई। सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसी व्यक्ति के मन में 2 दशकों तक इतनी गहरी दुश्मनी पलती रही और वह मौका मिलते ही गोली चलाने तक पहुंच गया। घटना की शुरुआत जम्मू शहर के एक विवाह समारोह से हुई। उस दिन सब कुछ सामान्य था। शादी का माहौल था, मेहमानों की आवाजाही थी, रोशनी और संगीत के बीच लोग खुशी के पल मना रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यह खुशी का माहौल डर और अफरा-तफरी में बदल जाएगा। अचानक समारोह के दौरान गोलियों की आवाज सुनाई दी। लोग पहले तो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वहां मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक फायरिंग करने वाला व्यक्ति अचानक भीड़ के बीच सामने आया और उसने हथियार निकालकर गोलियां चलाईं। हालांकि शुरुआती जानकारी में यह साफ नहीं था कि उसका निशाना कौन था, लेकिन पुलिस के पहुंचने और आरोपी को पकड़ने के बाद जो बातें सामने आईं, उन्होंने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ शुरू की तो पहले उसने गोलमोल जवाब दिए, लेकिन बाद में उसने जो कहा वह बेहद चौंकाने वाला था। आरोपी ने दावा किया कि वह लंबे समय से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था और उसके मन में यह योजना करीब 20 साल से पल रही थी। जांच अधिकारियों के मुताबिक आरोपी का कहना था कि उसके मन में कई सालों से गहरी नाराजगी और गुस्सा था। उसने दावा किया कि वह कई बार इस योजना को अंजाम देने की सोच चुका था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया। इस बार जब वह शादी समारोह में पहुंचा तो उसके मन में अचानक यह विचार फिर से जाग उठा और उसने फायरिंग कर दी। हालांकि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उस समारोह में फारूक अब्दुल्ला मौजूद थे या नहीं, लेकिन आरोपी के बयान ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया। अधिकारियों ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे विस्तृत पूछताछ शुरू की। उसके मोबाइल फोन, सोशल मीडिया गतिविधियों और पिछले कई वर्षों के संपर्कों की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं वह किसी बड़े नेटवर्क या संगठन से तो नहीं जुड़ा हुआ था। जम्मू कश्मीर की राजनीति में फारूक अब्दुल्ला एक बड़ा नाम है। वे कई बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी सुरक्षा पहले से ही कड़ी रहती है, लेकिन इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उनके आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत होनी चाहिए, खासकर ऐसे नेताओं के लिए जो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और जिनके खिलाफ कभी कभी धमकियां भी सामने आती रहती हैं। शादी समारोह में मौजूद लोगों ने बाद में बताया कि फायरिंग के बाद वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया था। कुछ लोग जमीन पर लेट गए, कुछ लोग सुरक्षित जगह की ओर भागने लगे और कई लोग अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने में लग गए। कुछ ही मिनटों में पुलिस और सुरक्षा बल वहां पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया था, जिससे बड़ी घटना होने से बच गई। अगर उसे समय पर काबू नहीं किया जाता तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। जांच के दौरान यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी के पास हथियार कहां से आया। क्या उसने इसे अवैध रूप से हासिल किया था या किसी अन्य माध्यम से उसे यह हथियार मिला था। हथियार की फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसका इस्तेमाल पहले किसी और घटना में तो नहीं हुआ। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में आरोपी के मानसिक और
सामाजिक पहलुओं की भी जांच जरूरी होती है। कभी कभी लंबे समय तक मन में पल रही नाराजगी या कट्टर सोच व्यक्ति को इस तरह के कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस घटना के बाद राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। कई नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और किसी भी तरह की राजनीतिक असहमति का समाधान बातचीत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला की ओर से भी इस घटना को लेकर चिंता जताई गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए खतरनाक संकेत होती हैं और इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के मन में इतने लंबे समय तक नफरत पलना समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जांच एजेंसियां अब आरोपी के पिछले 2 दशकों के जीवन को खंगाल रही हैं। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसके मन में इतना गहरा गुस्सा भर दिया। उसके परिवार, दोस्तों और परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी जांच शुरुआती चरण में है और कई पहलुओं पर काम किया जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि कहीं आरोपी ने पहले भी किसी तरह की धमकी या संदिग्ध गतिविधि तो नहीं की थी। जम्मू शहर में इस घटना के बाद कुछ समय के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रमुख स्थानों पर पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। शादी जैसे खुशी के मौके पर इस तरह की घटना ने सभी को हैरान कर दिया। कई लोगों ने कहा कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं करती तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आरोपी ने जो दावा किया है वह कितना सच है। क्या वह वास्तव में 20 साल से इस योजना के बारे में सोच रहा था या फिर यह बयान किसी और वजह से दिया गया है। जांच एजेंसियां इस बयान की सच्चाई को परखने के लिए हर पहलू की जांच कर रही हैं। अगर यह साबित होता है कि आरोपी लंबे समय से किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा था तो यह मामला और भी गंभीर हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है। अदालत से पुलिस रिमांड की मांग की जा सकती है ताकि उससे और गहराई से पूछताछ की जा सके। जम्मू की इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि समाज में नफरत और हिंसा के बीज कितने खतरनाक हो सकते हैं। एक शादी समारोह जैसे खुशहाल माहौल में अचानक गोलियों की आवाज ने यह याद दिला दिया कि सुरक्षा और सतर्कता हमेशा जरूरी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस मामले के और भी कई पहलू सामने आने की संभावना है। फिलहाल पूरा देश इस घटना पर नजर बनाए हुए है और सभी को उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी।